सबको नमस्कार। आज हम डॉक्यूमेंट्री निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में विचार करेंगे। असगर वजाहत जी ने इसके 6 स्टेप्स जो माने हैं, इसमें पहला बिंदु है विषय का चयन। तो ये विषय चयन जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। विषय चुनते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि विषय स्पष्ट हो और प्रभावी वर्ग यानी कि टारगेट ऑडियंस जो होते हैं उसकी इसमें रुचि हो, उनके अनुरूप विषय चुनना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्में प्रायः बड़े जन समुदाय के लिए बनाई जाती है, इसलिए विषय के महत्व, उपयोगिता और लोकप्रियता पर विचार करना आवश्यक है। विषय में ऐसा आकर्षण होना जरूरी है कि दर्शक उसमें रुचि लेते रहे, और इस तरह विषय जो है डॉक्यूमेंट्री निर्माण की प्रक्रिया का पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है विषय वस्तु की परिधि और उद्देश्य। इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि विषय वस्तु की क्या परिधि है और उसका क्या उद्देश्य होगा। यह निश्चित करने के बाद ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म की एक रूपरेखा बन पाएगी। यह भी अनुमान लगाया जा सकेगा कि फिल्म कहाँ से शुरू होगी, उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा और वह कहाँ समाप्त होगी। तो ये तीसरा जो बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। और तीसरा जो है विषय पर शोध कार्य। किसी भी विषय पर डॉक्यूमेंट्री बनाने से पहले संबंधित विषय पर शोध कार्य करना आवश्यक है। हमने पहले भी वृत्तचित्र की जो विशेषताएं होती है उसके संबंध में विचार करते समय भी विचार किया था। ये शोध कार्य जो है डॉक्यूमेंट्री की जो है मुख्य शर्त है। शोध कार्य के 3 चरण होते हैं। सबसे पहले विषय के सभी पक्षों पर सामग्री और जानकारी जमा की जाती है और उसके बाद उन जगहों यानी कि जहां लोकेशन को तय किया जाता है, जहां शूटिंग की जानी चाहिए, तो फिर फिल्म और लोकेशन से संबंधित विशेषज्ञों तथा उन लोगों की सूची तैयार की जाती है जिनके साक्षात्कार किए जाने हैं। शोध कार्य पूरा हो जाने के बाद ही डॉक्यूमेंट्री का स्वरूप निर्धारित होता है। तो तीसरे जो बिंदु है इसके अंतर्गत इन बातों का उल्लेख हमें ध्यान में रखना है। और 14 बिंदु है विषय की परिधि को ध्यान में रखते हुए रूपरेखा तैयार करना। तो डॉक्यूमेंट्री के लिए उपलब्ध सामग्री के आधार पर और विषय की परिधि को ध्यान में रखते हुए एक रूपरेखा बनाई जाती है, जिसके माध्यम से यह जानकारी होती है कि फिल्म किस प्रकार शुरू होगी, किस रूप में आगे बढ़ेगी, किस स्थान पर किन व्यक्तियों के साक्षात्कार डाले जाएंगे और क्रमशः फिल्म का विकास कैसे होगा। डॉक्यूमेंट्री का प्रारंभ और उसका अंत दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर विस्तार से विचार करना आवश्यक है। डॉक्यूमेंट्री का अंत न केवल विषय का समापन करता है बल्कि दर्शकों को संवेदनशील भी बनाता है। और 5वां बिंदु है सूचनाओं और जानकारियों को चिन्हित स्थलों पर रखना। यहाँ डॉक्यूमेंट्री की आउटलाइन बनने के बाद हम क्या करते हैं, शोध के आधार पर सूचनाओं और जानकारियों को चिन्हित स्थलों पर रखते हैं। यह पता लगता है कि कौन सा पक्ष या तथ्य किस रूप में उभर रहा है या किस पक्ष को किस ढंग से सुदृढ़ किया जा सकता है। फिर अंतिम या 6वां बिंदु है वॉइस ओवर। डॉक्यूमेंट्री की आउटलाइन बनने के पश्चात उन स्थलों का पता लग जाता है जहां वॉइस ओवर की आवश्यकता पड़ेगी। वॉइस ओवर से क्या तात्पर्य है, दृश्य के साथ दी जाने वाली कमेंट्री, यही वॉइस ओवर है।
दृश्य गतिमान रहता है और पीछे से उस पर टिप्पणी की जाती है या अपेक्षित विवरण दिया जाता है। अक्सर ऐसा ही होता है। प्रायः परिवेश का चित्रण करने वाले दृश्यों में वॉइस ओवर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह दरअसल जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म लेखन वॉइस ओवर लेखन ही है। वॉइस ओवर की रिकॉर्डिंग करने के बाद संपादन के समय दृश्यों के साथ उसका संयोजन अक्सर किया जाता है। तो वॉइस ओवर की भाषा सीधी, सरल, प्रभावशाली और पूरी तरह संप्रेषित होने वाली भाषा होती है। वॉइस ओवर की भाषा में प्रायः लंबे वाक्य नहीं होते, फिर भाषा में कलात्मकता का हल्का सा पुट होता है जो उसे अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो ऐसे ही ये ध्यान में देने योग्य है कि वॉइस ओवर दृश्य का विवरण नहीं देता, उसकी व्याख्या नहीं करता, बल्कि उस पर टिप्पणी करता है। उदाहरण के लिए अगर दृश्य एक अकाल ग्रस्त कोई परिवार का विवरण दे रहा हो तो वॉइस ओवर दृश्य में दिखाए जाने वाले तथ्य को दोहराकर यह नहीं करेगा कि यह परिवार अकाल से पीड़ित है, क्योंकि यह तो दर्शक स्वयं देख रहा है। वॉइस ओवर दृश्य को विस्तार देता है हमेशा। तो इन्हीं बातों का उल्लेख ये जो किया गया है 6 स्टेप्स जो है वृत्तचित्र या डॉक्यूमेंट्री निर्माण की जो प्रक्रिया की, तो इन सभी को ध्यान में रखकर ही पटकथाकार को आगे बढ़ना है। इतना ही सही। आप ये 6 बिंदु है, विषय का चयन, विषय वस्तु की परिधि और उद्देश्य, विषय पर शोध कार्य, विषय की परिधि को ध्यान में रखते हुए रूपरेखा, फिर सूचनाओं और जानकारियों को चिन्हित स्थलों में रखना और अंत में वॉइस ओवर, इन सभी को ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।